टीटू ने दिखाई इंसानियत, मगर वनराज नहीं दिखाएगा। अंश को पाने के लिए खेलेगा नया खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज शाह के हाथ से गेम निकलती नजर आ रही है और इस बात का एहसास वनराज शाह को हो चुका है, क्योंकि बापूजी ने साफ साफ कह दिया कि अगर तू एक मां से बच्चा छीनेगा तो तेरे से भी तेरा बाप छिन जाएगा। इसी बीच में टीटू डिम्पी का आना और अंश का दादू कह के वनराज से चिपट जाना, फिर उस बातचीत का शुरू होना जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो आगे होगा क्या, क्योंकि जिस पोज में वनराज शाह बैठा है वो पोज उसका वही है कि उसने दिमाग में बहुत बड़ा खेल जो है सोच लिया है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब वनराज शाह को इस बात का एहसास होना चाहिए था कि टीटू कितना समझदार है, कितना संस्कारी है, क्योंकि ये बात भी कन्वर्सेशन में आएगी। काव्या बोले, बापूजी बोले, या खुद टीटू बोले, या खुद डिम्पी बोले कि अगर शादी ही करनी होती तो हम खुद ही कराते। पाखी भी तो शादी करके आई थी, उसने कहां संस्कार दिखाए, कहां दिखाए अधिक ने संस्कार। बाहर से शादी करके आई थी ना, आपने क्या कर लिया? आखिरकार आपको स्वीकार करना पड़ा। मगर ये बेवकूफी ना टीटू ने की ना ही डिम्पी ने, क्योंकि वो दोनों संस्कारी हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि अंश है उनके साथ, बच्चा है। बच्चे को ऐसे गलत संस्कार कैसे दे सकते हैं कि उसके माँ बाप ने भाग की शादी की। तो टीटू के संस्कार, टीटू की इंसानियत, सब कुछ सामने आए कि इससे अच्छा लड़का डिम्पी को मिल ही नहीं सकता। और ये बात काव्या भी समझेगी, बापूजी भी समझेंगे, कहीं ना कहीं बा भी समझेगी और अनुपमा भी। मगर बा अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाएगी, वो बात भी है। तो यहां पे वनराज शाह का जो रवैया है वो थोड़ा अलग है। वही एरोगेंस वाला रवैया तो है ही, मगर अंदर कुछ और चल रहा है। तो जो वनराज शाह का खेल होगा वो यही हो सकता है दोस्तों, जितना हम वनराज शाह को समझ चुके हैं कि अभी के लिए वो बात को टालेगा। और साथ में यह भी हो सकता है कि वो टीटू को घर जवाई बनने को कहे और टीटू मान जाए, मगर फिर वो ये कहे कि टीटू को यहाँ पे रखना, या फिर टीटू को यहाँ के माहौल के बारे में पता होना चाहिए वगैरह वगैरह। वहां पे एक टाइम मांग ले, फिर शादी करेंगे, अभी नहीं शादी करेंगे, पहले पता चल जाए कि टीटू वाकई इसके लायक है कि नहीं, कुछ ऐसी शर्तें, कुछ ऐसा। मगर वनराज शाह के इस खेल को अनुपमा कामयाब होने नहीं देगी, क्योंकि सिवाय अनुपमा के वनराज शाह के बारे में कोई नहीं जानता है। और दूसरे नंबर पे आती है काव्या। तो देखते हैं, क्योंकि वनराज शाह का खेल तो अब सामने आने ही वाला है और वो टीटू और डिम्पी की शादी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। अंश को पाना उसका एक टारगेट है जो बिल्कुल क्लियर है। डिम्पी से उसकी क्या ही हमदर्दी है वो भी क्लियर है। तो अल्टीमेटली अंश को पाने के लिए वो क्या खेल रचाता है, क्या डिम्पी और टीटू को साथ में रहने की परमिशन देता है, यहीं पे रहो, फिर ये साबित करना कि ये शादी से पहले ही किसी मर्द के साथ है या जो भी है, क्योंकि वनराज कह रहा था ना कि झूठा केस भी बना दूंगा अंश को पाने के लिए कि मेरे पोते को क्या संभालेगी, इसको तो खुद अपने आप से फुर्सत नहीं है। तो ये सब कुछ ग्राउंड जो है वनराज की तैयार होती हुई नजर आ रही है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? क्या आपको भी ऐसा लगा? क्योंकि मुझे तो क्लियर कट दिख रहा है कि वनराज शादी के लिए अभी मानने वाला है नहीं, खेल तो खेलेगा। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.